जय श्याराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 सोपान वाला जो कथा प्रबंध रचना की है उसको हम श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस ने रामचरितमानस नाम दिए थे। रामचरितमानस यही नामा हम श्री उसमें जोड़ देते हैं। क्योंकि किसी लोगों को किसी को हम सम्मान देने के लिए उसके पहले श्री जोड़ते हैं, श्रीमान जोड़ते हैं, श्रीमती जोड़ते हैं, महाशय जोड़ते हैं, ऐसे भगवान जोड़ते हैं। लेकिन ये ग्रंथ होने के कारण इसी को हम श्री नाम से संबोधन करते हुए कहते हैं कि ये राम कथा श्री रामचरितमानस है। और उत्तरकांड में जब वो समाप्ति की घोषणा करते हैं उस समय वो बताते हैं कि इसमें श्रीमद लिखते हैं, क्योंकि तुलसी बाबा जी के और श्री महादेव जी के महाराज जी के मुख से निःसृत वाणी है। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं ऐसे लिखा हुआ है। भक्तावगाहन्ति जे ते संसार पतंग घोर किरणेर दहन्ति नो मानवाः। श्रीमद् रामचरितमानस, वहाँ श्रीमद् लिखा हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इस तरह लिखा जाता है। वैसे श्रीमद् से इसी को सम्मानित किया गया है। वैसे यहाँ श्री नाम से सम्मानित करके रामचरितमानस को श्री रामचरितमानस हम कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ 7 सोपान से मैं बनाया हुआ हूँ और इसी को देखने के लिए आपको ज्ञान का नयन चाहिए, ज्ञान का दृष्टि चाहिए। ज्ञान दृष्टि नहीं होगा तो 7 सोपान ये दिखेगा नहीं। यहाँ 7 जिसके पास ज्ञान का नयन है वो इसी को 7 सोपान से वो देखेगा, 7 सोपान की तरह देखेगा। रघुपति महिमा अगुण अवाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा। गोस्वामी कहते हैं रघुपति महिमा अगुण अवाधा। रघुपति भगवान का महिमा यहाँ जो है वो गुण रहित और अवाध किसी से प्रेरित होकर, किसी से बाध्यकता से ये वर्णन नहीं किया गया। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी कहते हैं मैं शांत सुख के लिए इसको रचना करता हूँ। आगे जाकर कहते हैं कि मैं जही विधि में मोरे मन प्रबुद्ध हुई। मेरा मन जिस प्रकार शांति मिलेगा, मेरा मन को जिस प्रकार तृप्ति मिलता है, प्रबोध हो जाता है, विशेष भाव से बोध हो जाता है, मैं उसी तरह इसी को रचना किया हूँ। इसलिए मैं कोई बाध्यबाधकता से अगर किसी के ये नहीं करता, अबाधा और कोई बाधा देने वाला नहीं है, अवगुण है और कोई ऑब्स्टैकल भी नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। और कहते हैं कि ये जो चरित्र में लिखा वर्णन कर रहा हूँ, बरनव सोई वर वारी अगाधा, मैं वर्णन करता हूँ सोई वारी। कौन सा वारी? भगवान का चरित्र का महिमा का वारी, भगवान का कथा का वारी। वारी का अर्थ है जल। ये जो पुष्करणी है इस पुष्करणी सर में भगवान का कथा का जल है, भगवान का महिमा का जल है। नाम महिमा, रूप महिमा, गुण महिमा, चरित्र महिमा, धाम महिमा, संत महिमा, ये सारे महिमा को मैं यहाँ पर दिया हूँ। और कहते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा वारी दिया गया है कि कितना वारी ना अगाधा। आप जितने चाहोगे उतना मिलेगा। अगाधा जिसका कोई कलना नहीं है, कोई आकलन कर नहीं सकता, कोई सीमा में बद्ध नहीं कर सकता। आज तक संत लोगों ने इसी को अनुभव करते हुए कहते हैं, हजारों बार पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि ये जितने बार भी पढ़ोगे उतने बार वो वहाँ से आपका नया चरित्र, नया विचार, नया भक्ति भाव ज्ञान वहीं से प्रकट होगा। वरण अवसोई वर बारी अगाध, वहाँ से बारी शुद्ध बारी पानी, वहाँ से बारी अगाध है, बहुत गंभीर पानी वहाँ से मिलेगा ही आपको।
क्योंकि ये कथा ही ऐसी है, ये चरित्र ही ऐसी है, ये वर्णन ही ऐसा है, ये तुलसी बाबा का भाव ही ऐसा है, जो इसी को जितने भी चाहोगे, जितना चाहोगे पीने के लिए, वो उतना ही वो पी सकता है, उतना ही भाव निकाल सकता है और उतनी ही डुबकी लगा सकता है, उतनी ही वहाँ गंभीरता है। संत श्री रमेश भाई ओझा कहते हैं, ये राम कथा में हिमालय की उच्चता है और सागर की गंभीरता है। सागर में कैसे न कौन पावक जारी सके, का न समुद्र समाये। समुद्र ऐसे है जहाँ पर जो भी जाए समा जाता है। और हिमालय की उच्चता, जो हिमालय गए हैं उन्हीं को पूछो। एक हिमालय चलने के बाद वहाँ देखोगे और एक बड़ा होगा, मिलेगा उसको, और एक पहाड़ी मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ एक से बढ़कर एक चरित्र है। संत लोग कहते हैं यहाँ तो 108 का चरित्र है, 108 चरित्र यहाँ पर भरा पड़ा है। और काकभूषण चरित्र में 84 प्रसंग वहाँ पर अति सुंदर भाव से दिया गया। 84 लाख से जोनि से जीव उद्धार होने के लिए 84 प्रसंग दिया गया। हम ये सबको हम चिंतन करेंगे। लेकिन आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।